Good morning students. Today we will discuss the topic of B.Ed first year. The topic is कोहलबर्ग्स theory of moral development. जो कोहलबर्ग थे वो एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट को स्टडी करा था। मोरल मीन्स नैतिक मूल्यों के ऊपर नैतिक जो विकास होता है एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का, एक इंडिविजुअल का, उसको स्टडी करा था। पहले वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, बट बाद में जब वो पियाजे की थ्योरी से वो काफ़ी प्रभावित हुए तो फिर उन्होंने उनकी मोरल डेवलपमेंट की जो स्टडी है उसके बारे में पढ़ा। तो उसके बाद उनको खुद को भी एक बच्चे की मोरल डेवलपमेंट को जानने की बड़ी इच्छा हुई। तब उन्होंने अपने जो भी सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर काफ़ी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी। तो उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को दिया जिसका नाम था कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। उनके अकॉर्डिंग जो मोरल डेवलपमेंट है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स सेंस ऑफ जस्टिस। ये क्या होती है कि एक इंडिविजुअल की सेंस होती है जस्टिस के प्रति, मीन्स न्याय के प्रति। तो दैट मीन्स जिसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मोरल वैल्यूज़ के प्रति उनकी क्या सेंस है, दैट इज़ द मोरल डेवलपमेंट, जो कि कोहलबर्ग ने बोला था। अब कोहलबर्ग ने अपनी जो थ्योरी दी थी उसके अंदर उन्होंने एक हाइंस डायलेमा को इंट्रोड्यूस करवाया था। हाइंस डायलेमा क्या होता है? ये एक स्टोरी है जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि हाइंस एक यूरोप में रहने वाला एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा इंसान था जिसकी जो वाइफ है उसको किसी तरह का एक मीन्स कैंसर था, जो उस टाइम पे उनको एक ड्रग ही क्योर कर सकती थी। रेडियम नाम की एक ड्रग थी जिसको कि एक ड्रगिस्ट ने हाल ही में बनाया था, उसको प्रोड्यूस किया था। तो वो उसका मीन्स उसको बनाने में उसके $200 लगे, बट वो उसका 2000 चार्ज कर रहा था। तो हाइंस जब उसके पास गया तो उसने अपनी वाइफ के लिए उस ड्रगिस्ट से कहा कि आप ये ड्रग मुझे दे दो। तो उसने कहा कि इसका मूल्य $2000 है। तो कुछ ना कुछ करके जो हाइंस है उसने $1000 तो अरेंज कर लिए थे, बट उसके बाद जब वो उसके पास गया तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं इससे अपने $2000 जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो हाइंस ने क्या किया, जब उसने उसको वो ड्रग नहीं दी उसकी वाइफ के लिए, क्योंकि वो अपनी मरती हुई वाइफ को बचाना चाहता था। तो उसने क्या किया, उस ड्रग को उसके घर से उसकी दुकान से, उसकी मेडिकल वाली शॉप से चुरा लिया। तो उसके बाद फिर कोहलबर्ग ने क्या किया कि अपने सब्जेक्ट्स को जो जिनके ऊपर वो रिसर्च करना चाहता था तो उनसे ये पूछा कि क्या हाइंस का ये दवाई चुराना ठीक था, कि उसको ये चुराना चाहिए था, क्या ये जो मोरल वैल्यूज़ है उनको वायलेट नहीं करता, उनको ख़त्म नहीं करता। तो इस तरह से वो इनका आंसर सिर्फ यस और नो में नहीं चाहता था, वो इनका आंसर पूरी डिटेल में चाहता था कि ये क्यों, उनका पूरी रीजनिंग भी चाहता था, रीज़न चाहता था उनके यस और नो के पीछे। कि अगर हम ये बोल दें कि हाइंस का ये चुराना गलत था या सही था, तो हाँ या नहीं में जवाब नहीं देना है, हमें उसका प्रॉपर रीज़न भी देना था, जिसके बारे में ये जो कोहलबर्ग थे वो इंटरेस्टेड थे। तो कोहलबर्ग ने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी करके 3 तरह के जो है मेन लेवल्स दिए थे मोरालिटी के, जो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, सेकंड है कन्वेंशनल मोरालिटी, एंड थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। जो फर्स्ट है वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, दैट इज फ्रॉम 4 to 10 years। ये 4 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है। इसके अंदर जो उसने 3 लेवल्स को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया था। ईच लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, एंड फर्स्ट स्टेज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर कौन सी है? स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, मीन्स
ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए किसी को ओबीडियंट करता है, क्योंकि उसका जो कंट्रोल ऑफ कंडक्ट है वो एक्सटर्नल होता है। दैट मीन्स 4 to 10 ईयर्स के अंदर जो बच्चा है उसके ऊपर पेरेंट्स का काफ़ी प्रभाव होता है, पेरेंट्स का काफ़ी इफेक्ट होता है। तो दैट मीन्स वो पेरेंट्स की बात मानता है इस एज के अंदर। जैसे कि मान लो अगर हम बच्चे को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो तो बच्चा उस काम को पनिशमेंट के डर से करता है। जैसे कि मान लो सिंपल एग्जांपल ही ले लेते हैं, अगर बच्चे को हमने होमवर्क करने को दिया तो उसका मीनिंग क्या है कि अगर हम बच्चे को ये कह दें कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मार पड़ेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो दैट मीन्स ये स्टेज ऐसी होती है जिसके अंदर बच्चा हमारी बात को तब मानता है जब वो पनिशमेंट से, उसको किसी चीज़ का डर लगता है, उस पनिशमेंट से वो बचना चाहता है। तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आई वुड चीट इफ आई न्यू आई वुड नॉट गेट कॉट। आई वुड चीट मीन्स मैं चीटिंग कर लेता अगर मैं ये जानता होता कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो दैट मीन्स कि पनिशमेंट से बचने का जो है वो पनिशमेंट से बचने की ओरिएंटेशन होती है। इसके अंदर एक बच्चे के अंदर डर होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो जो है पेरेंट्स को या टीचर्स को या किसी हाई अथॉरिटी को वो ओबीडियंट करता है। मीन्स ओबीडियंस उनका उनकी आज्ञा का पालन करता है, ओबीडियंस करता है। उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेज है जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की, दैट इज स्टेज ऑफ कन्फर्मिंग टू ऑब्टेन रिवार्ड्स एंड फेवर्स इन रिटर्न और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, या ऐसे कह सकते हैं। इसका फर्स्ट इस तरह से भी लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो, इंडिविजुअलिज्म और एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि इस एज के अंदर जब मींस एंड ऑफ द स्टेज होता है, जैसे एंड ऑफ द 4 to 10 ईयर्स, 9th या 10th ईयर में होता है, तब बच्चा जो है वो कि उसको जब कोई काम करने के बदले वो किसी रिवार्ड की या फेवर की उम्मीद करता है, या बच्चा ये कह दे कि इस एज के अंदर इंडिविजुअलिज्म होती है बच्चे के, अपने हर एक चीज़ के अंदर उसके अलग अलग व्यू होते हैं, हर एक काम के लिए उसकी अलग राय होती है। कोई बच्चा समझता है कि हाइंस का जो वो चुराना ठीक था, कोई ये सोचता है कि हाइंस का ड्रग चुराना गलत था, ये जो था इट वाज अगेंस्ट द लॉ, ये लॉ के अगेंस्ट था, कानून के विरुद्ध था। तो ये इस एज के अंदर जो है वो सबकी व्यू पॉइंट्स जो होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। और इस एज के अंदर, इस सेकंड स्टेज के अंदर बच्चा अपना कोई भी काम तब करता है जब उसको रिटर्न में कोई रिवार्ड या कोई फेवर मिलता है, उसको कुछ अच्छा ये लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये प्राइज़ मिलेगा। हमें जैसे हम टीचर भी कहते हैं या छोटे बच्चे से हम अगर कोई काम कराना चाहते हैं, 5 to 6 ईयर वाला बच्चा हो या 9 to 10 ईयर्स वाला बच्चा हो, तो जैसे हम कह दें कि अगर आप ये काम करोगे तो मैं आपको ये चीज़ ला के दूंगी, ये गिफ्ट ला के दूंगी, आपको रिटर्न में ये गिफ्ट मिलेगा। तो दैट मीन्स वो रिवार्ड की और फेवर की उम्मीद करता है इन रिटर्न इस स्टेज के अंदर। ये तो था लेवल 1, दैट इज 4 to 10 ईयर्स। अब नेक्स्ट आते हैं लेवल 2, 10 to 13 ईयर्स। ये होता है कन्वेंशनल मोरालिटी। इसके अंदर भी जो उसका कंट्रोल ऑफ कंडक्ट होता है वो भी बाहरी होता है, एक्सटर्नल होता है, क्योंकि इस एज तक हम बच्चों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अब टीचर्स भी अपने कंट्रोल में रख सकता है अप टू 10 to 13 ईयर्स। तो इसके अंदर फर्स्ट है जो मीन्स थर्ड स्टेज है, लेवल 2 की थर्ड स्टेज कह सकते हैं, लेवल 2 की फर्स्ट स्टेज बोल सकते हैं, वैसे ऑल ओवर में थर्ड स्टेज है। द स्टेज ऑफ मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप्स एंड अप्रूवल ऑफ अदर्स और गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस एज के अंदर जो बच्चा जब भी कोई काम करता है तो उसको ये लगता है कि हमें कुछ इस तरह से अप्रूवल मिलेगा, दूसरों का कुछ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है दूसरों के साथ। जैसे कि उसको ये लगता है, ये अप्रूवल मिलेगा कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप गुड बॉय गुड गर्ल, इस तरह से ये ओरिएंटेशन होती है इस स्टेज के अंदर। तो जैसे कि हम ये बता दें कि इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल बिकॉज आई वॉन्ट हर टू लाइक मी। मैं उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पसंद करे।
मीन्स कि जो इसके अंदर जो भी मोरल बिहेवियर होता है बच्चे का, वो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए होता है, जिससे कि वो उसे ऐसे बोले कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो। इस तरह से ये वाली ओरिएंटेशन इस स्टेज के अंदर होती है। वो अच्छे म्यूचुअल रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है ताकि उसको दूसरों का अप्रूवल मिले। उसके बाद है फोर्थ स्टेज, मेंटेनिंग अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर। मीन्स कि अप टू गोइंग टू द एज ऑफ 13 जो बच्चा है या इंडिविजुअल है वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करता है। इस टाइम पे उसको ये पता चल जाता है कि रॉन्ग इज़ रॉन्ग एंड राइट इज़ राइट। तो दैट मीन्स कुछ हल्के फुल्के सोशल रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करता है। उसको ये पता चल जाता है कि ये काम अगर करेंगे तो ये ठीक नहीं है। मतलब ऑनेस्टी, ट्रूथ, गुडनेस, इनके बारे में उसको थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है, तो वो इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता है, लॉ को फॉलो करने की कोशिश करता है इस एज के अंदर। तो इसके अंदर हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लॉ एंड ऑर्डर का, यू कांट डू दैट बिकॉज द टीचर सेड नो। जैसे कि कोई अगर क्लास में मॉनिटर है तो आपको वो बोले, दूसरे बच्चे को वो बोले कि आप ये नहीं कर सकते बिकॉज टीचर ने इस काम को करने के लिए मना किया है। तो दैट मीन्स कि वो अथॉरिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करता है। मोरल वैल्यूज़ के अंदर जो सोशल ऑर्डर्स है, लॉ है, कानून है, उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। उसके बाद है लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो है अबव 13, ये एडोलेसेंस एज के अंदर माना जा सकता है। इसके अंदर जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ लेवल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। इस एज के अंदर जो हमारा कंट्रोल ऑफ कंडक्ट होता है वो इंटरनल हो जाता है। दैट मीन्स हम इतना मेच्योर हो जाते हैं कि हम अपने जो इंडिविजुअल राइट्स है उसको समझें, जो कानून ने हमें जो लॉ के अकॉर्डिंग जो संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं हम उनको फॉलो कर सकें, सोशल एक कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकें अपने। तो इसके अंदर मतलब ये हो सकता है कि जो कोई चीज़ अगर गलत हो रही हो तो उसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि द रूल में भी रॉन्ग, हमारे लिए ये रूल गलत भी हो सकता है। मीन्स सही और गलत की पहचान हो जाती है। वो कुछ इस चीज सही और गलत के बारे में आर्ग्यूमेंट करना सीख जाता है। कुछ मोरल वैल्यूज जो है उनके रिगार्डिंग जो भी है वो सही और गलत का चुनाव करना सीख जाता है। मीन्स उसके अपने राइट भी आ जाते हैं। वो किसी भी कास्ट क्रीड से परे चलकर अपने जो भी इंडिविजुअल राइट्स हैं वो सब फॉलो करने की कोशिश करता है, उसको सब उनके बारे में नॉलेज हो जाती है। 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये तो थोड़ा सा हाई लेवल है मोरल डेवलपमेंट का। इसके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं जो यूनिवर्स में फॉलो होते हैं, जैसे कि सच्चाई है, लव है, अफेक्शन है, ब्यूटी, गुडनेस, ये सब जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स है जो हम फॉलो करते हैं। तो दैट मीन्स इस स्टेज पे आते आते जो इंसान है वो मतलब एथिक्स जो होते हैं, जैसे कि एक कंट्री के अपने एथिक्स हैं, कल्चर्स हैं, उनके जो अंदर मॉरल जो भी वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, यू शुड नॉट लाई बिकॉज इट वायलेट्स द गोल्डन रूल। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये रूल्स को तोड़ता है, जो मतलब जो रूल बने चले आ रहे हैं उनको तोड़ता है। तो दैट मीन्स कि हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है, कॉन्शियसनेस आ जाती है। जो इंसान है वो कंसाइज हो जाता है, आत्मचिंतन करना शुरू कर देता है। तो दैट मीन्स इसके अंदर जो इंसान है या कोई भी इंडिविजुअल है वो सही गलत का पूरा अच्छे से चुनाव करना सीख जाता है। सही गलत का अच्छे से उसको पूरी नॉलेज हो जाती है कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही है, कौन सी गलत है। उसके बाद है इनके जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं इसके, वो फर्स्ट है इसके अंदर रोल ऑफ टीचर्स। जो टीचर्स हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है मोरल वैल्यूज़ डालने में, बच्चों के लिए, बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ डालने के लिए। क्योंकि जैसे जो मोरल वैल्यूज़ टीचर अडॉप्ट करेगा क्लास के अंदर, वही उसी तरह की वैल्यूज़ जो है वो बच्चों को देगा आगे, और बच्चे उसी तरह की मोरल वैल्यूज़ अपने अंदर इनकलकेट करेंगे, अपने अंदर उस चीज़ को समाहित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन। टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स
बाय टेलिंग द बायोग्राफीज ऑफ ए ग्रेट पर्सनैलिटीज़। टीचर्स को क्या करना चाहिए, ग्रेट मैन के बारे में, मतलब उनकी मोरल वैल्यूज़ के बारे में, लाइक गांधी जी हैं, उन्होंने सत्य का, अहिंसा का, दैट मीन्स उन्होंने ट्रुथ का, ब्यूटी, गुडनेस, इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से बखान किया है। दैट मीन्स उन्होंने काफ़ी इन चीज़ों को यूज़ किया है अपनी लाइफ के अंदर। तो दैट मीन्स उन ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में टीचर बच्चों को बता सकती है, उनके मोरल वैल्यूज़ के बारे में बता सकती है, जिससे कि वो अपने अंदर उस चीज़ को इनकलकेट कर सके और अपने अंदर डाल सके। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स शुड डिस्कस द बायोग्राफीज ऑफ पर्सनैलिटीज़ लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने अपनी अपनी कंट्री के लिए, अपने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बलिदान दिए हैं। तो दैट मीन्स हम किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी का डिस्कशन बच्चों के साथ क्लास के अंदर कर सकते हैं, और उनके अंदर जो भी मोरल वैल्यूज़ थी, जो भी उन्होंने मोरल वैल्यूज़ हमें सिखाई, उन सब के बारे में टीचर बता सकता है। थर्ड वन है मोरल आइडियल्स। जो टीचर है शुड हेल्प द स्टूडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल एटीट्यूड्स, हैबिट्स, सेंटिमेंट्स लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, कोऑपरेशन, ओबीडियंस, जस्टिस, सोशल सर्विस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मोरल आइडियल्स हैं, सच्चाई है, ट्रूथ है, ब्यूटी है, गुडनेस है, कोऑपरेशन है, जस्टिस है, सेवा भाव है, सर्विस। तो उन सभी का जो मोरल आइडियल्स है वो बच्चों के अंदर डालने की कोशिश कर सकता है, बच्चों को सिखाने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद है सेलिब्रेशन ऑफ द डेज। डिफरेंट सेलिब्रेशन हो सकते हैं डेज़ के, जैसे कि गांधी जयंती हम कर सकते हैं, और गुरुज के जो दिन होते हैं, उनके जन्म दिवस होते हैं, वो हम बना सकते हैं। रिलीजन से रिलेटेड जो भी लीडर्स हैं, उनके पुत्र हैं, उनके जो बर्थडेज हैं उनकी जैसे कि गांधी जयंती हम बनाते हैं, जैसे कि वो हम 14 नवंबर जो है, जो उन्होंने जो बच्चों के लिए बाल दिवस हम मनाते हैं। इस तरह से बच्चों के अंदर हम काफ़ी मोरल वैल्यूज़ जो सेलिब्रेशन करके डाल सकते हैं बच्चों के अंदर। उसके बाद है को करिकुलर एक्टिविटीज़। हम बच्चों को क्लास के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर काफ़ी मोरल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं, ग्रुप के अंदर मतलब हर एक रूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठना सीखते हैं, कोऑपरेट करना सीखते हैं, जिससे कि उनके अंदर काफ़ी सारी मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को कोहलबर्ग की मोरल थ्योरी का जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अंदर जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं वो भी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, और साथ साथ इसकी थ्योरी जो है और इसके अंदर जो 3 लेवल है, इसको आपने अच्छे से करना है। अच्छे से आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर, और इसको आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है वो ओरली मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आप मेरी वीडियो पॉज करके इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।